मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, एक ही बार सब्सक्राइब करना है। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, मैं वचन बताने से पहले आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने वचन लेकर के आया हूं। वह जो कि वचन है मत्ती की किताब है, 13 अध्याय का 35वां वचन है। मेरे प्रियो, जो वचन इस प्रकार है, कहा कि जिससे नबी का कथन पूरा हो जाए, और मैं इस कथन को दृष्टांतों में बोलूँगा। मैं इस कथन को दृष्टांतों में बोलूँगा और अपना मुँह खोलूँगा। मैं उन बातों को कहूँगा जो जगत की सृष्टि से गुप्त थी, और मैं वही गुप्त बात को मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूँगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि भीड़ को छोड़ करके वह फिर आया, सामने आया, प्रभु आया, और उसके चेले भी उसके साथ में आकर के कहने लगे कि खेत में उसके चेले कहने लगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, खेत में जंगली बीज का हमको दृष्टांत समझा दीजिए। कहा कि हमको खेत का जंगली बीज के दृष्टांत को हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया कि अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। बीज बोने का दृष्टांत में के बारे में हम देखते हैं। अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। मेरे प्रियो, और जंगली बीज क्या है? जंगली बीज दुष्ट आत्मा की संतान है, और बोने वाला जंगली बीज को शत्रु शैतान है। मेरे प्रियो, कटनी क्या है? कटनी संसार का अंत है, और उसको काटने वाले कौन है? मेरे प्रियो, उसको काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज के पौधे को एकत्र करके आग में जला देते हैं, मेरे प्रियो, उसी प्रकार वैसा ही मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, संसार का अंत होगा, जो कि गुप्त है। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य के सब बंधक, जितनी बंधक वस्तुएं हैं, बंधक तत्व हैं, और कुकर्मियों को, जो बंधन में बंधे हुए हैं, और कुकर्मियों को एकत्र करके वह आग के कुंड में झोंक देगा। वह आग के कुंड में झोंके जाएंगे। मेरे प्रियो, वहाँ वे लोग जब आग में झोंके जाएंगे तो वे लोग रोएंगे, पीटेंगे और दांत पीसते रहेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। और जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, कहा कि मैं जगत की सृष्टि में जो गुप्त था उसको कहूँगा, उस बातों को खोलूँगा, मैं उस दृष्टांतों को बताऊँगा आपको। मेरे प्रियो, वह दृष्टांत है स्वर्ग के राज्य में छिपा हुआ खजाना के वो समान है। क्योंकि वह बात मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ, वो वचन बताने जा रहा हूँ, जो स्वर्ग का राज्य है और खेत में छिपा हुआ खजाना, स्वर्ग का राज्य और खेत में छिपा हुआ खजाना के समान है, जिससे कोई मनुष्य पाता है और छुपा देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
तब वह उमंग में जाता है और अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को खरीद लेता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य पहला नंबर है स्वर्ग का राज्य, और दूसरा नंबर है खेत में छिपा हुआ खजाना, जिससे जो कोई मनुष्य पाता है खजाना को और छुपा देता है और उमंग में जाता है और अपना सब कुछ बेच करके खेत खरीद लेता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, कहा कि मैं क्योंकि यही दृष्टांत है और उन बातों को कहा मैं कहूँगा और जो जगत की सृष्टि में गुप्त थी। और फिर कहा स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है। कहा कि स्वर्ग का, मेरे प्रियो भाई बहनों, तब प्रभु कहा है कि स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो उत्तम मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तब उसने जाकर के अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए लोग प्रभु के पास में आते हैं और उसी प्रकार व्यापार करते हैं लोग, और मोतियों की खोज में रहते हैं, पवित्र आत्मा की खोज में रहते हैं, शक्ति की खोज में रहते हैं। मेरे प्रियो, और एक जो परमेश्वर की सामर्थ्य है एक बहुमूल्य मोती से भी अच्छा है, क्योंकि जब आपको बहुमूल्य मोती मिल जाती है और तो आप उसे बेचते हैं। बेचने का मतलब है हम लोग वचन का प्रचार करते हैं, वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उसको लोग मोल ले लेते हैं उस वचन को। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए उस जल के समान है। मेरे प्रियो, फिर वह स्वर्ग का राज्य क्या है? समुद्र में डाले हुए जाल के समान है। स्वर्ग का राज्य है समुद्र में डाले हुए जाल के समान है। जब हमें कुछ जल जंतुओं को पकड़ना है और जल से हमें कुछ पाना है तो हम जाल छोड़ते हैं, क्योंकि वह जाल के समान है जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम, क्योंकि जल में जो भी खजाना रखा है वो गुप्त है, जब हम जाल डालते हैं तो हर एक प्रकार की वस्तु हमें हमारे जाल में फंसती है और वह जाल में हम बटोर लाते हैं। मेरे जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींचते हैं और सब बैठ करके अच्छी मछलियां चुन चुन करके टोकरी में जमा कर देते हैं, खराब मछलियां फेंक देते हैं। मेरे प्रियो, खराब मछलियां वो लोग फेंक देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार के अंत में ही ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, जब संसार का अंत होगा तभी ऐसा ही होगा और स्वर्गदूत आकर के धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जो भी गुप्त है वो गुप्त क्या है? स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के धर्मियों को और दुष्टों को अलग कर देंगे, सब दोनों को अलग अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। किनको? जो दुष्ट लोग हैं वो आग के कुंड में झोंके जाएंगे, वहाँ लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज आप लोग उसी प्रकार हैं, आप उसी आग के कुंड में झोंक दिए गए हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वही लोग आग के झुंड में, आग के कुंड में झोंक दिए गए हैं और उनके घर में रोना पीटना, दांत पीसना मचा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? मेरे प्रियो, तब चेलों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इस कारण प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थी के समान है, वह गृहस्थ आश्रम के समान है जो अपने भंडार में नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नई और पुरानी, क्योंकि अपने भंडार से वह व्यक्ति नई और पुरानी वस्तुओं को निकालता है। और यीशु ने इन दृष्टांतों को समाप्त करके वहाँ से चले गए। आमीन। आइए, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह के समय फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, कितने लोग हैं जो आज बीमार हैं
और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं, वो लोग सुबह के भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आज सुरक्षित हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता, क्योंकि लोग जंगली बीज को बहुत लोग चुनते हैं, जंगली बीज बहुत से लोग बोते हैं, क्योंकि जंगली बीज बोने वाला शैतान है, उस बीज को बोने वाला शैतान है। आज लोग प्रभु में हैं, फिर भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप अगर आपने जंगली बीज बोया है तो जंगली बीज बोने वाला कौन है? शैतान है। अगर जंगली बीज आपने बो दिया है तो आपके घर में रोना पीटना, दांत पीसना मचा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अच्छा बीज जो कौन बोता है? मानव पुत्र बोता है। अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, और खेत है संसार, और क्योंकि अच्छे बीज का राज्य की कौन है? संतान है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शत्रु जिसने बोया और वह है शैतान, क्योंकि हमारा सबका शत्रु है शैतान। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में शैतान है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उनके हाथ में लहू है, उनके जीवन में शैतान है। जो कुछ वो बोते हैं बीज, वो शत्रु के द्वारा बोते हैं। उनके जीवन में, उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ, उनके परिवार में अनबन मची हुई, उनका परिवार विकसित परिवार नहीं है, उनके हर एक कार्य में रुकावट बनी हुई है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके मन भावनाओं को बदलिए, सोच विचार को बदलिए, जिससे परमेश्वर पिता वो परिवार आशीषित हो जाए, वो परिवार बच जाए। परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपने अच्छा बीज नहीं बोया है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में वाद विवाद है, आपके घर में बीमारी है, बीमार हैं लोग, शैतान से सताए हुए हैं, मेरे प्रियो, अगर आपके काम में, हर एक काम में रुकावट है, हर एक काम में बाधा है, तो सीधा आप खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, जो शैतानी आत्मा को, जो अच्छा खराब बीज बोती है, अगर हमारे भाई बहन खड़े हैं, उनके घर में ऐसा बीज बोने वाला शैतान है, तो उस शैतान को हम यीशु तेरे नाम से उसके घर से निकालते हैं। आपकी आशीष से उस भाई के घर में बोलते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी बहनें हैं जो बीमार हैं, जिनकी बीमारी नहीं जा रही है, यीशु मसीह तेरी आशीष से बोलता हूँ, बीमारी पैदा करने वाले शैतान को उसके घर से निकाल कर बांधता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो बीमार हैं। परमेश्वर पिता, बीमारी के कारण परेशान हैं, उनके घर में कंगाली मची हुई है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। यीशु मसीह तेरी आशीष हो और लड़ाई झगड़ा बंद हो, उनके घर के गरीबी और कंगाली चली जाए यीशु मसीह तेरे नाम से। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, वो लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अधिक बात करते हैं, अधिक बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, उनके घर में शैतान है। मेरे प्रियो, आपके घर में शैतान है, आप चिकनी चुपड़ी बात करना बंद कर दें, ज़्यादा बात करना बंद कर दें, डींग मारना बंद कर दें। मेरी प्यारी बहन, आप बहुत डींग मारती हैं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना, डींग मारना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका परिवार कभी भी, आपके परिवार में उन्नति नहीं होगी, आपको कोई काम में सफलता नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सुधर जाइए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस बहन के घर में शैतानी आत्मा है। हर एक व्यक्ति के अंदर शैतान है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी घमंड की बातें करता है। हर एक मेरे प्रिय बहन, आपके घर में जितने लोग हैं सब घमंड की बातें करते हैं, इसलिए कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए, जिससे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके घर में पहुँचे, आप बच जाओ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस परिवार को, मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से परिवार बच जाए। शैतानी बंधन से वो लोग
उनको छुटकारा मिल जाए। जो लोग जॉब की कोशिश में हैं, परमिशन नौकरी की कोशिश में हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके घर में संतान है, उनके घर में संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने इस भाई को चुन लिया, उस भाई को वास्तविक रूप से गड़ा खजाना देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उसे चुन लिया है। वो बहुत गरीब है, आपने चुन लिया है और उसको गुप्त खजाना आप देने जा रहे हैं, उसकी गरीबी आप दूर करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।